ऑलराइट, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन के अंदर। और आज के हमारे जो है स्पीकर हैं, एक्सपर्ट स्पीकर हैं, धुरंधर हैं, बड़ा बिजनेस के चैनल पार्टनर, स्टार चैनल पार्टनर उनको मैं कहना चाहूंगा। थिंक टैंक के पार्टनर भी हैं हमारे। थिंक टैंक के अंदर जिसमें सेलेक्टेड 7 चैनल पार्टनर्स होते हैं, उनमें से एक है। कंटिन्यूस लगातार मंथ ऑन मंथ, मंथ ऑन मंथ, मंथ ऑन मंथ 1 करोड़ प्लस, 1 करोड़ प्लस, 1 करोड़ प्लस, ये लगातार जो है बाजी वो खेलते आ रहे हैं। अभी तक मैं आपको बताना चाहूंगा, जब से वो चैनल पार्टनर बने हैं तब से अब तक जो है 10 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जो है वो बिल्ड कर चुके हैं सिस्टम के अंदर, बड़ा बिजनेस के। 10 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जो है बिल्ड कर चुके हैं। और लगभग अगर मैं बात करूं लीडरशिप फनल प्रोग्राम की, तो लीडरशिप फनल प्रोग्राम अभी तक उनकी टीम और वो मिलके जो है 500 से ज्यादा एलएफपी और 100 से ज्यादा सीजीपी वो सेल कर चुके हैं। अपनी जर्नी की शुरुआत उन्होंने आप सबकी तरह ही एज एन बिजनेस एडवाइजर करी थी साल 2021 के अंदर। बड़ा बिजनेस के साथ में वर्किंग करते हुए उनको लगभग लगभग करीब करीब हो गए हैं, 5-6 साल हो गए हैं बड़ा बिजनेस के अंदर वर्किंग करते हुए। और ज्वाइन करते के साथ ही ना 6 महीने के अंदर ही 1 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने कर दिया है। जब उन्होंने आप सबकी तरह एज एन इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, एज एन आईबीसी, एज ए बिजनेस एडवाइजर स्टार्ट किया था साल 2021 के अंदर, तो ज्वाइन करने के 6 महीने के अंदर ही 1 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जो है उन्होंने कर दिया था। उनके अच्छे काम को देखते हुए कंपनी ने उनको प्रमोट करा, लास्ट ईयर उनको चैनल पार्टनर बनाया, और अभी तक मैं आप सभी को बताना चाहूंगा 10 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू एज ए चैनल पार्टनर भी वो अपनी टीम के साथ में मिलकर जो है बिल्ड कर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ अशोक पटेल सर की। आप में से काफी सारे लोग अशोक पटेल सर को जानते ही होंगे। ठीक है। आज अशोक पटेल सर, पता है भाई लोगों को, आप लोगों को क्या बताने वाले हैं। देखिए, काम तो सब लोग मिलके कर रहे हैं, काम तो सब लोग मिलके कर रहे हैं। हजारों बिजनेस एडवाइजर इस समय हमारे इकोसिस्टम के अंदर जो है हर महीने जो है वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन उनमें से कुछ हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं और कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। कुछ सफल हैं और कुछ क्या है, कुछ असफल हैं। तो एक सफल बिजनेस एडवाइजर कि क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, वो ऐसा क्या करता है जिससे वो आज एक सक्सेसफुल बिजनेस एडवाइजर है, और एक एवरेज बिजनेस एडवाइजर क्या करता है, और एक असफल बिजनेस एडवाइजर जो है वो क्या गलती कर रहा है। राइट। तो आप अपने आप को ये 3 कैटेगरी जो मैंने आपको बताई, एक एडवाइजर वो है बिजनेस एडवाइजर जो इस समय जो है असफल है। राइट। दूसरा कौन सा है? दूसरा है जो एवरेज है। और तीसरा कौन सा है? तीसरा वो है जो सक्सेसफुल बिजनेस एडवाइजर है। तो सक्सेसफुल बिजनेस एडवाइजर का माइंडसेट क्या होता है, क्या उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है, आज इसी को डीकोड करने के लिए हमने इनवाइट करा है बड़ा बिजनेस कंपनी के चैनल पार्टनर सीपी अशोक पटेल सर को। सो अशोक पटेल सर, वेरी गुड मॉर्निंग एंड ओवर टू यू अशोक सर। अशोक सर ने ज्वाइन कर लिया हमारे साथ में, थोड़ी देर के लिए स्पॉटलाइट पर डाल देता हूँ अशोक सर आपको। गुड मॉर्निंग अशोक सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। भाई लोगों, चैट बॉक्स ओपन है, थोड़ा वेलकम करो अशोक सर के लिए। जल्दी से फटाफट से मैसेज डालने चालू करो। आपने बहुत सारा कर दिया सर, 5 मिनट से मैं बस वेलकम ही सुने जा रहा हूँ। कुछ हाँ। इंपोर्टेंट अपडेट देनी थी अशोक सर, उसको लेके हम्म। मैसेजेस आ रहे थे काफी ना। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बताइए सर, क्या आदेश है? आदेश अशोक सर यही है बस, कि मैं चाहता हूं आपसे ये जानना अशोक सर, कि आप ये बताएं कि क्योंकि आपकी टीम में काफी सारे बिजनेस एडवाइजर्स की टीम को आप लीड कर रहे हैं हर महीने, नंबर 1 पे तो आप रहते ही हैं जैसे कि सभी जानते हैं। और हर महीने 1 करोड़ प्लस का रेवेन्यू भी आप कर रहे हैं। तो आपकी टीम के जो सफल बिजनेस एडवाइजर्स हैं, राइट, वो ऐसा कुछ तो अलग करते होंगे ना सर जो बाकी लोग नहीं कर पाते हैं। तो हाँ। ऐसा क्या कर रहे हैं सर, क्या उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं सर? वो मैं चाहूंगा कि आप सभी हमारे ये बिजनेस एडवाइजर्स की कम्युनिटी के जो आज हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनको जो है आप सर बताएं। ओके। सफल लोग क्या करते हैं, एवरेज लोग क्या करते हैं, जो कम बिजनेस कर रहे हैं या बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं वो क्या करते हैं, हाँ? बिल्कुल 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 सर। वाह, मुझे कैसे पता होगा सर ये तो बिजनेस एडवाइजर को ही पता होगा ना। क्या जी? मुझे पता होगा ये बात, बताइए। आपसे बेहतर कोई बता भी नहीं पाएगा अशोक सर, क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, आपने भी एज ए बिजनेस एडवाइजर ही साल 2021 में जर्नी स्टार्ट करी थी। हाँ, वहां से ठीक लेके बात है। अभी तक आपकी भी सक्सेस जो है वो रही है। हम्म। ठीक है। जानना है सभी को।
चैट बॉक्स में एक्टिव रहिए भैया। देखिए, आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम बढ़िया से बताएंगे। चैट बॉक्स में थोड़ा हरकत दिखाओ भाई लोगों को, जल्दी से फटाफट से। जानना हम्म। चाहते हैं आप सभी लोग। चलिए, सबसे पहले सवालों से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी ये बताइए कि इस काम को किस नजरिए से देखते हो, आप लोग काम को समझते क्या हो? बड़ा बिजनेस का जो वर्क है, इस वर्क को क्या समझते हो? आपका माइंडसेट क्या है इस वर्क को लेके? चैट बॉक्स में बताइए फटाफट से। कुछ लोग कह रहे हैं बिजनेस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अरे, पॉजिटिव। सवाल नहीं समझ आया? हम्म। वेल्थ क्रिएशन, वाह। हम्म। मेरा बिजनेस में लिखा है किसी ने, माई बिजनेस। हाँ, माई बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी। अपने कस्टमर की हेल्प करना, अपने मर्जी का काम अपने मर्जी का दाम, वाह। विवेक सर का ये डायलॉग भूल नहीं रहे हैं लोग। हाँ, ये है तो ना? सबका डायलॉग है। ज्वाइन आईबीसी। ठीक है। देखिए, या तो आप इसको जॉब समझ रहे हैं, या तो इसको बिजनेस समझ रहे हैं। है ना? जॉब कौन कौन समझता है? कौन कौन इस काम को जॉब समझता है कि मैं जॉब करता हूं? कोई नहीं। 90% लोग समझते हैं। क्या लगता है विवेक सर? जी सर। कितने लोग समझते होंगे? 95% लोग इस काम को जॉब ही समझते हैं। पर ये लिख तो उल्टा रहे हैं सर। हाँ, इनको पता नहीं है ना ये बात। हम्म। है ना? वो दिन को तो रात, मुझे रात लगा को कि दिन कहने 90% लगते से हैं। बाहर आना जरूरी है, अशोक सर। हाँ। ना। है ना? मान्यताओं से बाहर आना जरूरी है। सब। अरे, क्या लिख दिए हैं जी। ठीक है। चलिए, समझते हैं कैसे आप इसको जॉब समझते हैं या बिजनेस समझते हैं, क्या फर्क है जॉब और बिजनेस में। क्यों ऐसा है कि ये जो हर महीने कुछ लोग कंसिस्टेंट ग्रो कर रहे हैं, रेवेन्यू करते हैं, कुछ लोगों का आपने देखा होगा विवेक सर, रैंकिंग आप देखते होंगे अगर। जी। मैं भी मंथ एंड में देखता हूं तो कुछ लोग हर महीने बिजनेस करते हैं। हम्म। कभी ब्रेक ही नहीं आता। हम्म। है ना? हाँ, ये जरूर हो हम्म। सकता है कि टॉप पे हर महीने एक ही बंदा ना हो, क्योंकि उसमें कुछ फर्क है कि सीजीपी किसी का ज्यादा आया किसी का कम आया, उसकी वजह से रेवेन्यू रैंकिंग में अप डाउन हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंट धंधा होता है। हर महीने उनका रैंकिंग में नेम होता ही होता है। कुछ लोगों को आप देखिएगा कि एक महीने टॉप पे रहेंगे, फिर 3 महीने गायब हो जाएंगे। है हम्म। ना? बिल्कुल। ये बहुत बड़ा फर्क ला रहा है। ऐसा क्या करते हैं ये सफल लोग, क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं? ये जो सफल बिजनेस एडवाइजर है, हर महीने जो बिजनेस कर रहा है, वो कैसे सोचता है, क्या सोचता है इस काम के बारे में? सबसे पहली बात कि वो इस काम को जॉब नहीं समझता। आप, जो लोग भी एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं या बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इसको एक जॉब की मानसिकता से लेके बैठे हैं। ऐसा क्यों? जॉब की मानसिकता का मतलब ये हुआ कि आप बस सोच रहे हो कि मुझे 30,000, 50,000 या 70,000 या जितना लगाए हो उतना पैसा कमाने को मिल जाए बस। जैसे नौकरी में करते हो कि मैं 30 दिन काम कर रहा हूं, एक मुझे इनकम मिल जाए। कहीं भी कॉरपोरेट में या किसी भी काम में जब आप जॉब की तरह करते हो तो आप बस यही सोचते हो कि पूरा 30 दिन काम करना है और एक लमसम अमाउंट मुझे मंथ के शुरुआत में मिल जाए, 5 तारीख को एक सैलरी आ जाए। लेकिन बिजनेसमैन यानी जो लोग अच्छा कर रहे हैं, हाँ, वो इसको बिजनेस की तरीके से सोचते हैं। वो भी बड़ा बिजनेस का बिजनेस नहीं, सीपी का बिजनेस नहीं, अपना बिजनेस, मेरा बिजनेस। अगर आप ऐसा सोचिए कि आपकी एक किराने की दुकान होती है ना, किराने की दुकान में भी लाख 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करते, यही करते। लाख 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करके आप उस बिजनेस को चला रहे होते। ऐसा हो सकता था कि इस महीने 2 लाख की सेल, जो आपने इन्वेंट्री भरी थी 2 लाख की, 2 लाख की इन्वेंट्री भरी थी, 2,20,000 की सेल हुई टोटल।
यानी आपको मार्जिन आया 2,20,000 रुपया, है ना। जो सफल लोग हैं वो फिर से 2 लाख रुपया लगाते हैं और बिजनेस को और ग्रो करते हैं। जो एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं या जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो 2 लाख में से, 2,20,000 में से पूरा का पूरा खर्चा कर देते हैं। ये ट्रेंड मैंने देखा है। पूरा का पूरा पैसा खर्चा कर देते हैं। उनको लगता है कि अब जीवन भर आता रहेगा। पेड़ लगा दिया है, एक बार काम कर दिया है, अब आता रहेगा। आप ध्यान से देखिए, जो लोग कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते। अगर इस महीने उन्होंने 20,000 का बजट लगाया था और 2 लाख रुपया कमाया, तो उनको क्लियर है कि अगले महीने मेरे को 40,000 लगाना है। बिजनेस अगर आप करते हो तो आपको पहली शर्त ये जाननी होगी कि आपको एक इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंट करते रहना होगा। सबसे पहली शर्त। अगर आप जॉब करते हो तो आपको टाइम और एफर्ट डालना होगा। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हो तो सबसे पहली शर्त है कि आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना होगा। और ये आपका अपना बिजनेस है, आपके अपने बिजनेस में की गई इन्वेस्टमेंट है। पड़ोसी का नहीं है ये। बड़ा बिजनेस के लिए नहीं कर रहे हो, विवेक सर के लिए नहीं कर रहे हो। विवेक शर्मा सर की बात कर रहा हूं, है ना। या किसी सीपी के लिए, अपने मैनेजर के लिए, किसी के लिए नहीं कर रहे हो आप। आप जो भी बिजनेस में पैसा लगा रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपने कमाने के लिए लगा रहे हो। तो आपका और जो सफल लोगों का, दोनों के माइंडसेट में मेजर गैप, सबसे बड़ा गैप विवेक सर यही है कि हम। इन्वेस्टमेंट का सर, हाँ। इन्वेस्टमेंट का गैप आपने हाँ, बताया, सबसे इन्वेस्ट। बड़ा गैप है। हम्म। या तो वो इन्वेस्ट करते नहीं, या तो बहुत कम करते हैं, या अगले महीने, इस महीने इन्वेस्ट किए थे तो अगले महीने रुक जाते हैं कि अभी इसी में से और निकालना है। कई हम्म। लोग ऐसा भी सोचते हैं कि एक महीना इन्वेस्ट कर दिए तो 3 महीना उसी में लगे रहते हैं। ऐसा क्यों? रूल क्या कहता है कि आप जो है इन्वेस्ट करते जाओ। बिजनेस का मतलब ये कि आप इन्वेस्ट करते जाओ, करते जाओ। इन्वेस्ट करोगे तो ही पैसा बढ़ेगा। आप अगर रुक के ये सोचोगे कि पहले मैंने जो 30,000 50,000 लगाया है उसमें से जितनी लीड आई है मुझे, उसका पूरा 100 का 100 सेल निकाल लूं, उसके बाद मैं अगला 30,000 लगाऊंगा, फिर तो होने से रहा। हाँ, कुछ लोग ऐसे ही सोचते हैं, 100 लीड अगर आई है तो सर 100 सेल निकालूंगा, पहले 100 साल लगा के, हम्म। उसके बाद आगे बढ़ूंगा। ये क्या लॉजिक हुआ? लेकिन आप ध्यान से देखेंगे, जो लोग कंसिस्टेंट हैं, हर महीने परफॉर्म कर रहे हैं, 15-15 20-20 लाख का रेवेन्यू कर रहे हैं, वो कभी रुकते ही नहीं। वो जानते हैं इस रहस्य को कि मैं जितना लगाऊंगा उतना बनाऊंगा। उनको एक कैलकुलेशन क्लियर है। वो पीछे वाले पे नहीं अटकते हैं कि पिछले महीने 30,000। कभी कभी ऐसा भी होगा उनके साथ कि पिछले महीने इन्वेस्ट किया था, नहीं आया, लेकिन वो अगले महीने और 40,000 लगाएंगे। वो जानते हैं कि मेरा पिछले महीने का इन्वेस्टमेंट कभी जाया नहीं जाएगा। एक बात की गारंटी है, बड़ा बिजनेस में, डिजिटल मार्केटिंग में किया गया इन्वेस्टमेंट कभी भी जाया नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता। सितंबर से हमने काम शुरू किया है विवेक सर, अगस्त सितंबर से, आज भी हमारी टीम में हम्म। सितंबर से सेल्स आ रही हैं। हम्म। सितंबर से। सोचिए, एक जब साल, उन एक लोगों साल ने, हो गया लगभग सर, है ना। हाँ, 1 साल हो गया। हम्म। जब उन लोगों ने सितंबर में इन्वेस्ट किया होगा और उस महीने अगर उनको सेल नहीं आई होगी, तब उनको बहुत दर्द हुआ होगा। लेकिन उस समय डाले हुए पैसे का आज आरओआई आया तो अच्छा लग रहा है ना। लेकिन लोग रुक जाते हैं। हो सकता है उसी सितंबर में कुछ लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा और सेल नहीं आई होगी, अक्टूबर में रुक गए होंगे, नवंबर में रुक गए होंगे, छोड़ दिए होंगे, या बजट लगाना छोड़ दिए होंगे। लेकिन कुछ लोग जो जानते हैं कि बजट का गेम क्या है, बिजनेस का गेम क्या है, इन्वेस्टमेंट का गेम क्या है, आरओआई का गेम क्या है, वो कभी भी रुकते नहीं हैं। सबसे पहली शर्त, सबसे पहली आदत है ये सफल बिजनेस एडवाइजर की, कि इन्वेस्टमेंट को समझो, बिजनेस को समझो। ये सबसे पहली आदत है जो आपको बनानी है। कुछ भी हो जाए, अगर आप देखो, मैदान में उतर गए हो, अगर बिजनेस करने उतर गए हो, तो आपको शर्त पे तो खरा उतरना होगा। ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर
प्रकृति का नियम बन गया है कि सूर्य सूर्य जो है हर दिन पूर्व से उगता है, पश्चिम में डूबता है। तो ऐसा कभी नहीं आपको देखने को मिला होगा पिछले 50 सालों में, जितने भी साल के आप हों, कि किसी दिन पश्चिम से उगाया और पूरब में डूब गया। वो निरंतर एक दिशा में निकलता है, एक दिशा में डूबता है। ये लॉ हैं, ये रूल्स हैं। आप क्या करते हो, नहीं करते उसको फॉलो, आप इस आदतों को नहीं बनाते हो। लेकिन सफल बिजनेस एडवाइजर इन आदतों को एकदम जी रहा है, उसको छोड़ता नहीं कभी। तो रूल नंबर 1, इन्वेस्टमेंट को समझो, इन्वेस्टमेंट करने से कभी रुको मत। अगर आप यहां रुक रहे हो तो इसका मतलब है कि आप बिजनेस नहीं, जॉब कर रहे हो। बिल्कुल जॉब कर रहे हो। दूसरी चीज कि इस बिजनेस को जॉब के तरीके से करो, जॉब मत करो। दूसरी चीज क्या है, बिजनेस में पैसा लगाओ, और अपने बिजनेस को कैसे करना है, जॉब के तरीके से। काम ऐसे करो कि जैसे आप अपने लिए ही जॉब कर रहे हो। कुछ लोग एकदम मतलब राजा बन जाते हैं, बढ़िया एकदम, मतलब मूड में आया तो काम किए, मूड में आया तो लीड लिए, मूड में आया तो वेबिनार में इनवाइट किए, मूड में आया तो मैनेजर कॉल किए, नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है चल रहा है, चलने दो। जॉब में ऐसा करते हैं हम लोग? कभी नहीं करते जॉब में। जॉब को आप देखिए कितने डिसिप्लिन में करते हो। क्या आपके बिजनेस के लिए आपके पास इतना डिसिप्लिन है, इतना फोकस है, इतना एफर्ट है, जितना आप किसी और के लिए जॉब करने में आप इतना डिसिप्लिन लगाते हो, इतना एफर्ट लगाते हो, इतना टाइम, इतना एनर्जी लगाते हो? क्या आप अपने बिजनेस के लिए इतना करते हो? नहीं। सफल बिजनेस एडवाइजर ये करता है, बाखूबी जानता है कि मैं बिजनेस कर रहा हूं, लेकिन अपने लिए ही मैं अपने बिजनेस में जॉब करूंगा। हर दिन वो उठता है, हर दिन वो अपने लिए, वो जितना उसका रूल है कि आज के दिन ये फॉलो करना है, वो करता है। वो ऐसा नहीं करता कि एक दिन कॉलिंग किया, मूड आया, दूसरे दिन नहीं किया। आज सुबह में मूड आया, कॉलिंग कर लिया, फिर कल शाम को करेगा। वो मूड के हिसाब से नहीं चलता है। वो एक आदत बनाया है कि रोज सुबह कॉलिंग करनी है, रोज 10 लीड लेनी है, रोज 15 लीड लेनी है, रोज वेबिनार के लिए इनवाइट करना है, रोज मैनेजर कॉल कराना है, रोज फॉलो अप करना है। हर दिन जो भी आपका सेल्स प्रोसेस है वो हर दिन करता है। आप सब अपने आप से पूछो सवाल कि क्या आप ऐसा हर दिन इतने डिसिप्लिन्ड हो, इतना खुद के लिए कमिटेड हो क्या, कि जिस तरह से आप जॉब के लिए कमिटेड होते हो, कॉरपोरेट में या कहीं भी, क्या अपने ही जॉब के लिए आप इतना कमिटेड हो? लेकिन अभी भी यहाँ कई सारे सफल लोग होंगे सर जो हर महीने बिजनेस कर रहे हैं, वो हर दिन ये कार्य करते हैं। मैं बड़े सारे नाम देखता हूँ, जैसे अभी एक मुझे रौनक गुप्ता जी दिख रहे थे, पिछले 3-4 महीनों से मैं देख रहा हूँ, अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं वीडियो पे। हर महीने इनका अच्छा बिजनेस चल रहा है। एक अनिकेत जी को मैं देखता हूँ, अनिकेत जी हर महीने कंसिस्टेंट, मैं पिछले 8 महीनों से देख रहा हूँ। या हमारी टीम में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर महीने बिजनेस कर रहे हैं। मैं जानता हूं, उनसे पूछता हूं तो यही सब बताते हैं, कुछ अलग नहीं करते। बस एक ही काम को, एक ही प्रोसेस को हर दिन फॉलो करते हैं। एक आदत बनाते हैं कि मुझे अपने बिजनेस को करने के लिए ये एक्टिविटी करनी है, और उसको उसको डेली करते हैं। उनके साथ भी समस्याएं आती है। ऐसा नहीं है कि, काफी लोग सोचते हैं सर कि ये जो सफल लोग हैं ना, इनके जीवन में सब अच्छा अच्छा होता है। ऐसा भी लोग सोचते हैं, जो लोग मान लीजिए एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, इनकी कल्पना ये है कि जो सफल लोग हैं वो चांद से आए हैं और उनके साथ स्पेशली अच्छा होने के लिए आए हैं। हम्म। चांद थोड़ा सुंदर होता है ना, बढ़िया माहौल होता है, तो वहां से आए ये लोग, और इनके साथ अच्छा ही होना है। हम हैं जिनके साथ मतलब हमेशा हमेरे लीड भी खराब आएगी, मेरा मैनेजर भी खराब है, सीपी भी खराब है, वेबिनार भी डेली रिकॉर्डिंग चला देते हैं, है ना विवेक सर? तो ऐसी ऐसी चीजों में जी रहे हैं, लेकिन सफल लोगों का कोई लेना देना नहीं इन बातों से, वो अपना काम करते हैं।
वो जानते हैं कि मेरा हर दिन की गई एक्टिविटी रिजल्ट लेके आएगा। यहाँ करीब करीब 269 लोग बैठे हैं। अगर मैं 250 भी लोग पकड़ के चलूं तो ज्यादा से ज्यादा इसमें 5 से 7 लोग ऐसे हैं जो बिजनेस के रूल्स को फॉलो करते हैं। ज्यादा से ज्यादा 5 लोग। ये कम नहीं है, ये ज्यादा नहीं है, इसमें भी मैं सोचता हूँ ज्यादा है। क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो बहुत लिमिटेड लोग हैं। जैसे अपने इंडिया में हो या पूरे देश में हो, पूरी दुनिया में हो, बहुत लिमिटेड लोग रईस हैं, अमीर हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमाए हैं। उनके कुछ रूल्स होंगे ना। ऐसे ही इस काम में भी बड़े सारे लोग हैं जो अपना रूल्स बना के रखे हैं और वो डेली फॉलो करते हैं। आप ध्यान से देखो कि क्या आप अभी तक कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे ये सारी चीजें। और अगर नहीं कर रहे हो तो देखो अपने बिजनेस की नौकरी कैसे कर सकते हो आप। अपने बिजनेस की नौकरी कैसे कर सकते हो ये देखो। कंप्लेंट्स, कंपैरिजन, ये सारी चीजें असफल लोग करते हैं। सफल लोग ये सारी चीजें नहीं करते। उनकी आदतें हमेशा पॉजिटिव आदतें होती हैं। पॉजिटिव लोग कभी भी किसी बात का ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए सफल लोग भी, जो सफल बिजनेस बिजनेस एडवाइजर हैं, उनके पास भी लीड खराब आती है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ लीड बहुत खराब आती है बड़ा बिजनेस में, है ना। आपको भी मिलता होगा कंप्लेंट विवेक सर, आते हैं सर, बिल्कुल। है ना। ये मुद्दा तो मेन है। हाँ, सबसे मेन मुद्दा लीड बहुत खराब आती है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता विवेक सर, ये जो सफल लोग हैं जो बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं, इनको लीड कहाँ से जाती है। हम्म। हाँ, क्या ये खुद जनरेट करते हैं या इनको कोई फिल्टर लगा हुआ है। हाँ, या इन्होंने अलग से डिजिटल मार्केटर रखा हुआ है, क्या है इनके लिए। हम्म। बस इनमें कंप्लेंट की आदत नहीं है, बस काम करने की आदत है। लेकिन एवरेज और असफल लोगों में कंप्लेंट की आदत है। हर चीज में बड़ी दिक्कत होती है, हर चीज में इनको समस्या दिखती है। लेकिन जो सफल लोग हैं उनको हर चीज में समाधान दिखता है। ऐसा नहीं होगा जैसे मान लीजिए कि 10 लीड किसी को, किसी सफल बिजनेस एडवाइजर को एक दिन आ गई, तो वो आराम से रिलैक्स रहता है। वो पुरानी लीड पे जाएगा, कुछ भी ताम झाम करेगा, कहीं से भी करेगा। उसका टारगेट है कि आज मेरे को 3 से 4 लोग वेबिनार में इनवाइट करना है, वो निकाल लाएगा। हम्म। लेकिन जो एवरेज लोग हैं वो दिन भर स्क्रीनशॉट भेजेगा लीड के स्टेटस का। हाँ राहुल चौहान जी, राहुल चौहान जी बोल रहे हैं, एकदम मुद्दे की बात कर रहे हैं। हर दिन लीड का स्क्रीनशॉट भेजता है वो कि सर आज 10 की 10 एकदम नील है, एकदम कनेक्ट नहीं है। लेकिन जो सही में अच्छा कर रहे हैं वो इस बात से परे है। उनका टारगेट ये नहीं है कि आज में से कितना निकला, उनका टारगेट ये है कि आज कितना निकालना है। 3 से 4 लोग मुझे वेबिनार में बैठाने हैं। वो अगर आज की लीड से नहीं आया तो कोई बात नहीं, मेरा पुराना डाटा है ना, वहां से निकालूंगा। करते होंगे आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसा भी करते होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे ये नहीं करते या सारे ये करते हैं। बहुत सारे लोग ये काम जो करते हैं आप देखोगे, उनको आज की लीड की कोई परवाह नहीं होती कि आज खराब हो गया। क्योंकि वो जैसे ही कंप्लेंट मोड में आए, उनका पूरा का पूरा दिन खराब हो गया। आज का दिन पूरा का पूरा खराब हो गया। और मजे की बात यह है कि अगला दिन भी यही सोच से शुरू करते हैं। इसी माइंडसेट से अगला दिन भी पहला विचार लीड आते ही यही आएगा। सबसे पहले लास्ट का कॉलम देखते हैं। अगले दिन लीड में एक लास्ट कॉलम होता है ना, किस एडसेट से लीड आई है, बिजनेसमैन के नाम में क्या क्या लिखा हुआ है। हाँ, उसके बाद वो जज करके फिर तुरंत अपनी टिप्पणी देते हैं कि आज भी गया। हाँ, ऐसे करके फिर काम शुरू करते हैं। लेकिन ये सफल लोग ये सब नहीं करते कारनामे। वो शांति से लीड आई, अपने सीट पे कॉपी पेस्ट किया और काम शुरू कर दिया। जज करने नहीं बैठते। कल कैसा था ये जजमेंट करने बिल्कुल नहीं बैठते। कल कल था, आज आज है।
सिंपल सी बात है उनके लिए। ये बड़े छोटे काम लग रहे होंगे आप लोगों को, है ना? लेकिन यही छोटे काम सफलता की ओर लेके जाते हैं। बड़े बड़े काम सफलता नहीं दिलाते हैं। कभी भी बड़े बड़े काम करके आप सफल नहीं होंगे। यही छोटे छोटे काम सफल लोग कर रहे हैं। बिजनेस एडवाइजर जो सफल हैं वो कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं बस। उनकी शर्त यही है कि डेली करेंगे, है ना? तो आपके देखिए सेल्स प्रोसेस में क्या चीजें, मैंने एक बार शुरुआत में सेल्स प्रोसेस पे पूरी ट्रेनिंग दी थी कि शुरू से लेके लास्ट तक का क्या प्रोसेस है, और बहुत सारे लोग ट्रेनिंग दिए होंगे। विवेक सर हमेशा सिखाते रहते हैं, शैलेंद्र सर सिखाते रहते हैं, लेकिन उससे बाहर काम करते हैं लोग। उसमें मजा नहीं आता। लेकिन जो सफल लोग हैं इस प्रोसेस को पूरा पकड़ लिए हैं विवेक सर, जो बढ़िया कर रहे हैं। डेली डेली एक ही काम। कुछ लोग बोर हो जाते हैं कि रोज रोज वेबिनार में बैठाना है, रोज सुबह कॉल करना है, हाँ रोज मैनेजर कॉल कराना है। बोर हो जाते हैं कुछ लोग। आप सोचिए किसी दिन हवा बोर हो जाए चलने से, है ना? किसी दिन ये नदियां, ये समुंदर, ये सब बोर हो जाएं, कैसा होगा? हाँ। जब से ये पृथ्वी अस्तित्व में आया होगा, ये सूर्य चंद चांद हवाएं नदियां ये सब चले जा रहे हैं ना, डेली चलते हैं। हाँ, जिस दिशा में चल रहे हैं चलते जा रहे हैं। ये बोर हो जाए तो? ये बोर नहीं होते कभी भी। कभी आपने देखा है कि हवा बोर होके रुक गया? हम्म। सूर्य रुक गया, या सूर्य का मूड खराब हो गया, आज ज्यादा नजदीक आ गया, या चला गया किसी दूसरे देश में? ऐसा मूड खराब नहीं होता उसका। वो प्रकृति के नियमों के हिसाब से अपना चलता रहता है डेली। लेकिन हम सब बोर हो जाते हैं कि डेली एक ही काम करना है। रोज लीड आती है, रोज कॉलिंग करना है, रोज ये करना है, रोज वो करना है, बोर हो जाते हैं। लेकिन जो सफल बिजनेस एडवाइजर हैं वो बोर नहीं होते, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं अपने बिजनेस की नौकरी कर रहा हूं और डेली मेरा यही काम है। और इस काम को ही करके मुझे हर महीने 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए आता है। और मैं कहीं भी काम करूंगा, डेली एक ही काम करना है। ऐसा नहीं है कि पायलट एक दिन प्लेन उड़ाता है फिर एक दिन ट्रक चलाने लगता है, हैं? एक दिन उसका मूड आया प्लेन उड़ाएगा, दूसरे दिन ट्रक उड़ाने बैठ जाएगा। ऐसा थोड़ी नहीं होता। वो प्लेन ही ना उड़ाएगा सर डेली डेली। ऐसा किसी दिन उसका मूड खराब हो गया, प्लेन उड़ाते उड़ाते वो सो जाएगा, छोड़ो रोज रोज यही काम करता हूँ। हाँ, बीच रास्ते में उसका मूड खराब हो जाए कि बोर हो गया मैं। सोचिए 200 यात्री बैठे हैं और उसके मूड में आ जाए कि बोर हो गया, फिर? लेकिन हम सब अपना काम करते करते बोर हो जाते हैं। लेकिन जो लोग हर महीने सफल हैं वो कभी बोर नहीं होते। अपने ही काम से कोई कैसे बोर हो सकता है? जिस काम से पैसे आते हैं, आपका घर चलता है, आपके सपने पूरे होते हैं, उस चीज से बोर हुआ जा सकता है क्या? अगर ऐसा हो रहा है तो ध्यान दीजिए कि आप सही में केवल मजबूरी में काम कर रहे हैं, कुछ जरूरतों के चक्कर में फंसे हुए हैं। आप अपने काम को प्यार से या अपने सपनों के लिए नहीं कर रहे हैं। सफल बिजनेस एडवाइजर के कुछ सपने भी होते हैं। उनके जीवन में, उनके अंदर एक आक्रोश है। वो बोर नहीं हो सकते कभी। वो अपने आप को एकदम ऐसी आदतों में ढाल लिए हैं जहां से उनका हर सपना पूरा होगा। लेकिन एवरेज लोग ये सब नहीं कर पाते हैं। आप देखो कि आप कर रहे हो, और नहीं कर रहे हो तो करना शुरू करो। भाई देखो, इस बिजनेस से बेहतरीन बिजनेस कुछ भी नहीं है। हम सब अनुभवी हैं। 5 साल हो गया विवेक सर बड़ा बिजनेस में, 5 क्या 6 साल हो गए होंगे करीब करीब। क्योंकि मैं ज्वाइन हुआ था 2020 में, जुलाई 2020 में। जी। करीब करीब 6 साल हो गए होंगे ना इस हिसाब से। बिल्कुल सर। लंबा समय होता है। कहते हैं कि किसी भी काम को 3 से 5 साल कर लिया जाए ना तो आप उसके मास्टर हो जाते हैं। आप उस काम के हर पहलू को समझ जाते हैं, अपने हिसाब से उस काम को चला सकते हैं।
ये होता है 5 साल किसी एक काम को कर देना। मैंने बड़े सारे काम और देखे हैं, बड़े सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन मजे की बात बताऊं, इससे बेहतरीन कुछ ना मिलता है ना कुछ दिखता है, और ना कुछ मिला। जब बीच में 2 साल का गैप आया था, तो हर किसी ने कुछ ना कुछ ढूंढा होगा, कुछ नहीं मिलता सर इससे बेहतरीन। लोग 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना काम करके ऑप्शन तलाशने लगते हैं। ऐसा नहीं होता, इससे बेहतरीन कुछ नहीं है। तो अगर आप कम एनर्जी के साथ, डाउटफुल होके, या सिर्फ जरूरतों के लिए काम कर रहे हो, तो आप मत करो ये काम। नहीं है आपके लिए। ये काम है बड़े सपने वालों के लिए, बड़ा बनने वालों के लिए, वैसी सोच वालों के लिए नहीं कि बस मुझे 30,000 50,000 रुपया कमाने को मिल जाए। ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है ये काम। क्योंकि जब आप उस तरीके से काम करोगे, तो आप सही में अपनी पोटेंशियल का फुल यूटिलाइजेशन कभी नहीं कर पाओगे। आप हमेशा डाउट में रहोगे, कम एनर्जी में रहोगे, कंपेयर करते रहोगे, कंप्लेंट करते रहोगे। ये बाधाएं आपको बहुत बड़ा करने नहीं देगी। लेकिन जो लोग सपने देखते हैं, जो जानते हैं कि मुझे 5 लाख चाहिए, उनका माइंड सेट भी उस तरह से बन जाता है, उनको कभी रुकावटें दिखती ही नहीं है। नौकरी वाले बोर होते हैं रोज रोज नौकरी करके, बिजनेस वाले बोर नहीं हो सकते। नौकरी वाले क्यों बोर होते हैं? क्योंकि वो जरूरतों के लिए जी रहे हैं, इसीलिए बोर होते हैं ना। अगर उनकी जरूरतें किसी तरह पूरी हो जाए, तो वो नौकरी पे ना जाए कभी। लेकिन बिजनेस वाले बोर नहीं होते, क्योंकि ये जरूरतों के लिए नहीं जीते, ये सपनों के लिए जीते हैं, सपनों के लिए काम करते हैं, इसलिए ये बोर नहीं होते हैं। आप ध्यान से देखो, देखो कि सफल लोगों की क्या क्या आदतें हैं। किसी दिन विवेक सर किसी बढ़िया बिजनेस एडवाइजर जो कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है, उनकी ट्रेनिंग कराइएगा। हम्म। राइट सर, राइट। उनसे आपको और बेहतरीन जानने को मिलेगा कि उसकी दिनचर्या क्या है। मैं आपको दिनचर्या भी बता सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जो बिजनेस एडवाइजर बहुत अच्छा कर रहा है, उससे बेहतरीन कोई नहीं बता सकता। हम्म। आप उससे जानिएगा, उस बिजनेस बिजनेस एडवाइजर से आपको बहुत अलग मिलेगा। उसकी दिनचर्या सुन के बहुत बेहतरीन तरीके से उसने अपने आप को बना लिया है। हम सब जितने भी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, सबका कुछ ना कुछ एक ऐसी दिनचर्या है, एक ऐसी आदत है, जिसको वो कभी भूलता ही नहीं। हम्म। ये लोग काम को ऐसे करते हैं कि काम को इन पे फक्र होता है, काम को फक्र होता है कि इसने काम को किया। ये जो सफल लोग हैं, ये काम को जब करते हैं तो ऐसे करते हैं कि काम को फक्र होता है कि उस व्यक्ति ने उस काम को किया। हम्म। ये सफल लोगों की आदतें हैं। और जो लोग एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं, या बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बस यही सोचने में लगे हुए हैं कि किन किन चीजों से छुटकारा मिल जाए और पैसा एवे ही आ जाए। पैसा ऐसे ही कैसे आ जाए, कुछ करना ना पड़े, मक्खन की तरह एकदम लीड आए। जितने लीड से मैं बात करूं, बस 10 करोड़ वाला बिजनेसमैन हो। जितने लोगों को मैं बोलूं वेबिनार में आ जाए, जितने लोग वेबिनार में बैठते हैं, वो सारे के सारे फॉलोअप पे आ जाएं। जितने फॉलोअप हुए सब पेमेंट दे दे। है ना? ये सपना है भैया, ये हकीकत नहीं है। दरअसल आप सपने में हो। उठो, जागो इससे। आपको कुछ एवरेज समझ के सफल लोगों की तरह आपको बस काम करना है, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाता है। मैं बताऊं तो आपके टैलेंट में या सफल बीए के टैलेंट में कुछ अंतर नहीं है।
आपके स्किल में, आपकी नॉलेज में या सफल बीए की नॉलेज में, स्किल में कोई अंतर नहीं है। कभी कभी मैं देखता हूं विवेक सर कि जो लोग एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं, हम्म, जो लोग एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं या कम परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें ज्यादा नॉलेज है, ज्यादा स्किल है, हम्म। ज्यादा मेहनती भी हैं, हम्म। लेकिन परफॉर्म एवरेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता होगा, क्या लगता है आप लोगों को? ऐसा आप लोगों ने देखा है कि नहीं कि आपसे बढ़िया नॉलेज वाला व्यक्ति एवरेज परफॉर्म नहीं कर रहा, एवरेज परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, और एक बिल्कुल मतलब, क्या वर्ड दूं, बिल्कुल मतलब दिखने वाला ऐसा कि इसको कुछ नहीं आता होगा, वो बढ़िया 20-20 लाख 30-30 लाख का बिजनेस कर लेता है ना? आपको बिल्कुल साधारण दिखेगा, जैसे मुझे ही ले लीजिए, हैं, एकदम साधारण। वो दूर से आप देखोगे बोलोगे ऐसे, है ना? लेकिन बस कुछ चीजें फॉलो कर गए कंसिस्टेंट होके। नॉलेज, स्किल, टैलेंट, ये सब तो आ ही जाता है काम करते करते, लेकिन ये जो सोच है, ये जो माइंडसेट है, ये नहीं आता। ये आपको बनाना पड़ेगा, ये आपको जान के, लोगों के साथ रह के आपको सीखना पड़ेगा, अपने आप को वैसा बनाना पड़ेगा। चैट बॉक्स बंद कर दीजिएगा क्या, ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है मुझे। हम्म। ठीक है, तो आप सभी को इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए सफल और असफल का अंतर समझ के अपने आप को, सफल वाली आदतें क्या क्या हैं, आपका मन करेगा कि नहीं नहीं ये मजा नहीं आएगा, लेकिन आपको उन आदतों को बनाना है। कुछ दिन के लिए बस आपको उस आदत के अनुरूप ढाल देना है बस, उसके बाद वो आपकी दिनचर्या अपने आप बन जाएगी। आप अपने आप उस जोन में चलने लगोगे, और देखो किस तरह से सफलता फिर आपके पीछे भागती है, पैसा आपके पीछे भागता है, सेल्स आपके पीछे भागती है। मैं गजब गजब एटीट्यूड देखा हूं कि लोग कस्टमर के पीछे भागते हैं, कुछ लोग कस्टमर को अपने पीछे भगाते हैं। हम्म। मैं ऐसे बीए को जानता हूं जो कस्टमर सामने से जिसको फोन करके पैसा देता है, और मैं कुछ ऐसे बीए को भी जानता हूं जो 10 लोगों से क्रॉस कॉल करवाता है, फिर भी पैसा नहीं आता। ये एटीट्यूड की बात है ना? ये उसकी समझ की बात है, उसके अंडरस्टैंडिंग की बात है कि कस्टमर की प्रॉब्लम है, कस्टमर को सॉल्यूशन चाहिए, कस्टमर के जीवन में दुख दर्द है ना? मैं क्यों भागूं उसके पीछे, है कि नहीं? जैसे आप हो, आपको पैसा कमाना है, मैं एक लेवल तक आपको समझा सकता हूं, है कि नहीं? विवेक सर समझा सकते हैं, शैलेंद्र सर समझा सकते हैं, कुछ और भी लीडर्स आते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, आपको सिखाते हैं, समझा सकते हैं। लेकिन क्या आपको कमाना है, वो आपके पीछे पड़ा रहेगा, कमाओ, सफल हो जाओ? नहीं, कभी नहीं पड़ेगा। ये तो आपका काम है ना, कि आप पीछे पड़ोगे। क्या आपका कस्टमर भी ऐसा ही नहीं है? हम्म। उसके बिजनेस में प्रॉब्लम है, उसको सोल्यूशन चाहिए, और आप पीछे भाग रहे होते हो, 2-2 नंबर 4-4 नंबर से खुद कॉल करोगे, फिर अपने मैनेजर से करवाओगे, आरएमटीएल से कराओगे, या आपके जितने कलीग्स हैं बीए, उनसे कराओगे। ये एटीट्यूड की बात है,
ये सफल बीए की आदतें हैं कि वो भागेगा नहीं। वो अपने एटीट्यूड में रहता है कि समस्या किसकी, सोल्यूशन किसको चाहिए, तो कस्टमर सामने से उसके पास आता है, पे करता है। और ऐसा कितनों के साथ होता है यहाँ चैट बॉक्स में बताइए। किसी के साथ ऐसा होता है कि कस्टमर सामने से फोन करता है या रिस्पॉन्स करके पे करता है? देखिए अभी यही बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा। और बहुत सारे लोग कहेंगे सर ऐसा होता ही नहीं, ये हो जाए तो मतलब है। हाँ रौनक जी, ऐसा कभी हो सकता है कि मतलब कस्टमर सामने से बोल दे? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन सच बताएं तो ऐसा होता है। चैट पे देखिए, काफी सारे लोगों ने लिखा है सर, होता है सर। हाँ, अमित कुमार जी, भारती जी, बजरंग जी, अजीत जी, हाँ बिल्कुल होता है। जिनको लगता है, जिनके साथ होता है। ऐसा नहीं कि इनके साथ हुआ तब ये माने हैं। हाँ यस, कल की बात हुई। देखिए, हर दिन होता है। ऐसा नहीं कि इनके साथ पहले हुआ तब इनको विश्वास हुआ कि ऐसा होता है, नहीं। पहले ये विश्वास किए, पहले इनका एटीट्यूड आया कि ऐसा होना चाहिए, तब इनके साथ ऐसा हुआ। ये सफल माइंडसेट है, सफल एटीट्यूड है। आप ध्यान से देखोगे तो आप 37% को दिमाग में रख के काम करते हो, है ना? जैसे ही 37% दिमाग में आता है, आपके मन में एक डर आता है। क्या? वही 37% खोने का, छूटने का। फिर आप परेशानी में फंसते हो। लेकिन जो सफल बीए हैं, उनको मालूम है कि मेरे पास एक कस्टमर नहीं है, बहुत है, मेरा काम हो जाएगा। उनको ये सब क्लियर है, उनकी लंबी फनल होती है। वो डेली काम कर रहे हैं ना, वो किसी एक के पीछे नहीं पड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग मेरे से फोन ऑन करते हैं, कभी बात करते हैं, बोले सर एक कस्टमर है पे ही नहीं कर रहा, तो वो एक ही है पूरा? नहीं सर, और है, लेकिन हॉट वाला एक ही लग रहा है। तो मतलब अगर ये पे नहीं किया फिर? बोले फिर तो सर क्या ही होगा, बड़ा मुश्किल है फिर तो। मैं कहा, एक ही कस्टमर पे पूरा जीवन टिका है अब। मतलब अब उनका पूरा संघर्ष उसी एक ही पे टिका हुआ है। लेकिन जो सफल लोग हैं, कभी उनके दिमाग में ये नहीं आएगा। उनको मालूम है कि एक नहीं है मेरे पास, कई सारे हैं। कोई ना कोई तो सामने से फोन करके खरीद ही लेगा, या मैसेज का रिप्लाई करके खरीद ही लेगा, है ना? तो देखो, अगर आप ऐसा नहीं सोचते हो तो आप भी ऐसा सोचना शुरू करो, पूरा एटीट्यूड में। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एकदम छोड़ देना है, लेकिन इतना एकदम जकड़ के भी नहीं रखना है। ऐसा नहीं है कि छोड़ दो भैया एकदम से, कि बस मैसेज भी ना करो, एक आध फोन भी ना करो। नहीं, जो कंटेंट आता है उसको भेजो आप। कभी मूड आया फोन करने का, फोन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एकदम जकड़ के मत रखो कि सुबह से शाम बस रिंग करते रहो एक ही कस्टमर को, पागल कर दो उसको। कस्टमर भी आत्महत्या करने पर उतर जाए कि मैंने कहाँ इंक्वायरी कर दी। क्या गलती कर दी मैंने ऐसा? बड़े सारे कस्टमर, जैसे कई सारी लीड ऑलरेडी ब्लॉक आती है ना आजकल, कई बार इंक्वायरी हो जाती है या क्या हो जाता है, आप फोन करोगे एकदम चिढ़ जाता है। पूरा इतना फोन आ रहा है, मैं पागल हो गया हूँ, बस मेरा नंबर किसी तरह से हटवा दो यहाँ से। तो ऐसा सोचिए, जब वो फॉलो अप वाला कैसा कितना इरिटेट होता होगा। अभी ये बंदा तो वेबिनार में ही नहीं आया, फिर इतना प्रॉब्लम है उसको। जो वेबिनार में आ गया, आपके मैनेजर से बात कर लिया, आपको एक उम्मीद दे दिया, फिर तो आप, मुझे लगता है कि उसका सांस लेना मुश्किल कर देते होंगे, है ना? वो सांस भी क्यों ले रहा है बिना पे किए, ये भी मुश्किल कर देते होंगे। लेकिन जो लोग अच्छा काम करते हैं, बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, वो इन सब चीजों पे नहीं पड़ते हैं, वो छोड़ के रखते हैं। और ऐसे कस्टमर ना, आप भाते हो कस्टमर को, ऐसा एटीट्यूड अच्छा लगता है कस्टमर को। आपसे कभी ना कभी किसी कस्टमर ने जरूर बोला होगा कि
आप परेशान नहीं किए कभी, बस आप कोई मैसेज कर देते हो। आपका फॉलो अप जो है साइलेंट है एकदम, कि कुछ आप कंटेंट भेज देते हो, इसलिए आप मुझे अच्छे लगे और मैं आप ही के साथ ज्वाइन करूंगा। ऐसा आपको कभी ना कभी कस्टमर ने फीडबैक जरूर दिया होगा। कुछ कस्टमर तो ऐसे भी होते हैं कि उसको हजारों जगह से फोन जा रहा होता है, आपके पास फोन करता है कि आप क्यों नहीं फोन करते मुझे, मुझे ज्वाइन करना है लेकिन आपका फोन ही नहीं आया, मैं वेट कर रहा था। ऐसा हुआ है किसी के साथ? मेरे साथ खूब होता था कि कस्टमर आपको सामने से चल के आया और ऐसा आपको एहसास दिलाया हो कि आपने फोन ही नहीं किया, मैं कब से पे करने के लिए रेडी था। हम्म। ऐसा होता है, मेरे साथ खूब होता था ये सब, क्योंकि एटीट्यूड ही ऐसा था। मैं फोन नहीं करूंगा, करना हो उसे तो करे, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं अपना अगला कस्टमर बनाने पे ध्यान दूंगा। हाँ होता होगा, देखिए यस आया है। हाँ। तो आप लोगों को ये सफल एटीट्यूड, सफल आदतें, सफल लोगों की तरह काम करना, जीना सीखना होगा। तभी आप भी इस सफलता की श्रेणी में आके पहुंचोगे। कोई रहस्य नहीं है, जो सफल लोग कर रहे हैं बस कॉपी कर लो। कोई रहस्य नहीं है दूसरा। एकदम पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे स्वीकार भाव से, पूरे विश्वास के साथ इन सफल आदतों को, सफल एक्टिविटीज को, सफल प्रोसेस को कॉपी कर लो। जो सफल लोग करते हैं वही बस करते जाओ, आप भी उस सफलता की श्रेणी में पहुंच जाओगे। और जब आप पहुंचोगे तो आपको वहां पहुंच के लगेगा कि अरे ये तो बड़ा आसान था, है ना। जो लोग सफल हैं उनको लगता है कि ये तो मैं क्या ही करता हूँ। मुझे कभी कभी लगता था आईबीसी में कि मैं करता क्या हूँ, इतना बढ़िया रेवेन्यू होता है, इतना पैसा आता है, मैं करता क्या हूँ। तो पता चलता था नहीं, कुछ नहीं करता, बस एक ही काम, दो काम है, डेली कर लेता हूँ। बहुत मेहनत नहीं है, बहुत टेंशन वाली बात नहीं है, बस कर लेता हूँ। लेकिन जो लोग एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं उनके जीवन में टेंशन ही टेंशन है, काम ही काम है, उनको बहुत काम है उनके जीवन में। जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे होते, देखिए इतना सारा काम है कि आपको समझ नहीं आता कौन सा काम पहले करूं, कौन सा काम बाद में करूं। इतनी टेंशन है कि ये वाली टेंशन पहले लूं, वो वाली टेंशन पहले लूं। टेंशन को फिर कैटेगराइज करना पड़ता है। हाँ। है ना। लेकिन जो सफल लोग हैं उनके पास इसके लिए समय नहीं है, वो बस काम करके सो जाते हैं। हाँ, सो जाते हैं मतलब शांत रहते हैं, है ना। सोने वाले सोते भी होंगे, लेकिन बस शांत रहते हैं। वो जबरदस्ती काम करने नहीं भागते, जितना काम है कर लिया शांति से, बस हो गया। अब भागते नहीं रहेंगे, परेशान नहीं होते रहेंगे। तो इन सफल आदतों को बनाओ और आप भी सफलता की श्रेणी में आ जाओ। ठीक है, समझ आ गया सभी को? सफलता का रहस्य, सफल बीए का रहस्य। हाँ ठीक है। तो विवेक सर अभी कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं, कुछ प्रश्न होंगे किसी के या आपके साइड से। ये मेरी ट्रेनिंग कोई बिल्कुल सर, बिल्कुल। पीपीटी वाली ट्रेनिंग नहीं होती। आप लोग अगर मेरी ट्रेनिंग लिए होंगे या मेरे ब्रांच के लोग भी जानते होंगे, कोई पीपीटी नहीं होती, कोई ऐसा नहीं है कि एकदम सीक्वेंस बना के आया जाए। बस मैं कुछ बातें, कुछ चीजें आपको हमेशा सिखाता रहता हूं, जो करना चाहिए और जो नहीं करना चाहिए, जो हम या हमारे टीम डेली फॉलो करती है। ठीक है। आपको भी अगर ये चीजें अच्छी लगे, फॉलो करो, तो आप भी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर पाओगे। हाँ जी सर। सो थैंक यू सो मच अशोक आपका सर फॉर द वंडरफुल सेशन।
आप वीडियो पे कहीं और हैं, आवाज किसी और थ्रू आ रहा है, मतलब ऐसा क्यों? हाँ हाँ, रुको, वो मैंने मोबाइल से कर रखा था सर ज्वाइन ना। हाँ। 1 मिनट रुको। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अशोक सर फॉर द वंडरफुल सेशन। और जैसे कि आपने कहा पीपीटी तो नहीं होती आपके सेशन में, हम्म। लेकिन पीपीटी के अलावा बहुत कुछ ज्ञान आपके सेशन से जो है सभी हमारे बिजनेस एडवाइजर्स को मिलता है। और आज के अभी देखो एक ही क्वेश्चन बार बार चलो इसमें लास्ट में आंसर करेंगे। एलएफपी के बाद आगे क्या बेचना है, ठीक है, हाँ। चलो सर इस पे भी लास्ट में आप क्लैरिटी दे देना। सो थैंक यू सो मच अशोक सर। भाई लोगों को कैसा लगा आप लोगों को अशोक सर का सेशन, थोड़ा सा यहाँ पे चैट बॉक्स में बताइए, और चैंपियन ग्रुप्स पे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, आज के सेशन का जो भी आपका समरी अगर आप वहाँ पे मेंशन करना चाहें तो। एंड आपका अगर कोई सवाल है अशोक सर से डायरेक्ट अगर आप पूछना चाहते हो तो मौका है आज आपके पास, ठीक है, आपके पास मौका है। रेज योर हैंड एंड आस्क योर क्वेश्चन। और एलएफपी के बाद में क्या बेचना है उसे हम अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये आखिरी अभी सवाल फोकस है। सिर्फ एलएफपी पे सर, अभी फोकस सिर्फ एलएफपी पे करो। उसके बाद में क्या बेचना है वो भी बेच ही दोगे आप, उसकी ट्रेनिंग होगी, आपको सिखाएंगे समझाएंगे बताएंगे, टेंशन मत लो। ग्रेट सर, वंडरफुल सर, मजा आ गया सर। अशोक सर माइंड माइंड सेट हो गया आपके सेशन से, माइंड सेट हो गया सर, माइंड सेट हो गया। यही तो करना था अशोक सर, माइंड को सेट ही तो हाँ, करना था। आज पीपीटी की जरूरत नहीं आप है। म्यूट पे हैं अशोक सर, शायद आप म्यूट पे नहीं नहीं, अनम्यूट हूँ। हैं। आवाज जा रही है? जी। हाँ। हाँ, ये बहुत ही जरूरी चीज है, हाँ माइंडसेट। हाँ, आपका माइक अनम्यूट है सर। अच्छा एक मिनट रुको सर, अभी 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 ठीक है ठीक है ठीक है, डन सर, डन डन। अभी ठीक है? यस 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 यस, हाँ, नाउ क्लियर। ठीक है। प्रश्न नहीं आ रहे हैं, केवल तारीफें आ रही हैं, ऐसा क्यों? हाँ, सेशन इतना बढ़िया करा है सर तो तारीफ भी हो रही हाँ, है आपकी। ठीक ठीक है। है। सो एक आई ओपनर सेशन था, मेन बेसिक चीजें सर आपने ये समझा दी कि एक देखो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज सर ने समझाई ना, एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल, एक सफल और एक असफल बीए के बीच में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है माइंडसेट का और एटीट्यूड का। इसमें जो मैंने समझा आज के सेशन से वो है उसका माइंडसेट, माइंडसेट और माइंडसेट के साथ एटीट्यूड, एटीट्यूड बिहेव कैसे करते हो आप, राइट, वो सबसे बड़ा डिफरेंस है। काफी सारे, बिल्कुल सही बात बताई अशोक सर आपने, बहुत सारे बिजनेस एडवाइजर्स ऐसे हैं जिनके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, नॉलेज बहुत ज्यादा है, मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर जो है ना वो माइंडसेट पे और एटीट्यूड पे गाड़ी आके, और कंसिस्टेंसी पे, वहां पे गाड़ी आके उसकी जो है अटक जाती है। और हम्म। कंसिस्टेंसी भी जो है ना, कंसिस्टेंसी भी सब आती माइंडसेट से ही है। जो आपने बताया सर, एक अपने एग्जाम्पल दिए काफी सारे, भाई बोर हो जाए अगर कोई पायलट, अगर बोर हो जाए अपने काम से कि रोज मैं एरोप्लेन उड़ाता हूँ, हम्म। अरे यार रोज एक ही काम, रोज रनवे पे दौड़ाना है, एयरपोर्ट पे और ऊपर हवा में उड़ाना है, घंटों घंटों हवा में रखना है, क्या काम है यार, बोर हो जाता हूँ चलो। हाँ। और करते 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 एकदम से बोर हो गया, वो छोड़ दे उसको तो क्या होगा, 200 लोगों की जान खतरे में आ जाएगी, 200 लोगों की जान खतरे में आ जाएगी। तो ये कल परसों मैं भी इस चीज को ना सर समझा रहा था सबको, अगर जो लोग सेशन में होंगे मैं भी समझा रहा, मैं कहा बोर नहीं होना है आपको, ये कर्म है हम्म। आपका, धर्म है आपका, करना ही करना है। रिजेक्शन आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, ठीक है। विनर माइंडसेट वाला व्यक्ति वही होता है जो उन ऑब्स्टेकल, उन चैलेंजेस के साथ में उनको जीते हुए काम करता है, उनके साथ में काम करता है, ठीक है। और लूजर माइंडसेट वाला व्यक्ति वो होता है, वो सोचता है बस चैलेंज आ गया बस छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं, लीव कर देते हैं, हम्म। ठीक है। तेज राम सर ने सर हैंड रेज करा है, बाकी और किसी का भी अगर कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कीजिए आप और सवाल पूछ सकते हैं सर से। मैं अटेंडेंस फॉर्म का लिंक आप लोगों को दे देता हूँ सर चैट मेरा बॉक्स। एक सवाल है अशोक सर से। शत्रुघ्न सर भी कुछ कहना चाह रहे थे। शत्रुघ्न सर आपने बीच में हैंड रेज करा था, हेलो। तो आप, विकास सर आपने भी हैंड रेज करा था, तो अभी दोबारा आप हैंड रेज कर दीजिएगा। तेजराम सर पूछो क्या सवाल है आपका। जी सर, मेरा एक सवाल है सर, एक नए बीए को सर स्टार्टिंग से कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और जो वो एक माइंडसेट जो बीच में जैसे कहीं क्लोजिंग नहीं होता है या फिर कहीं पे लैग आता है ऐसा है, तो हम उसको हम डर जाते हैं कि यार मेरा इन्वेस्टमेंट जो है सही नहीं जा रहा है या फिर लीड नहीं आ रही, तो ऐसा क्या करें कि जो माइंडसेट है हमारा
कि कंटिन्यूअस बने रहे लगातार सालों साल। क्या सवाल है? बहुत लंबा इनका चौड़ा इनका अशोक सर, मैं रिपीट कर देता हूँ, तेजराम सर आपकी साइड से थोड़ा सा नॉइज आ रहा है। हाँ। ये कह रहे हैं अशोक सर के, तेजराम सर जी कह रहे हैं कि सर एक नया बीए अगर वर्किंग स्टार्ट करता है हम्म। तो कितने महीने की प्लानिंग लेके चले, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कितने महीने तक उसको इन्वेस्ट करना है ना, और कितना कितना करना है, अगर वो आप बता पाए तो। हम्म। नहीं नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि कितने महीने। देखिए सर, मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो 30,000 से कम शुरू ही मत करो। हम्म। अगर आप सही में बिजनेस करने आ रहे हो तो कम से कम 30,000 के बजट से आपको शुरुआत करना होगा बड़ा बिजनेस। इससे कम में मत करिए, क्योंकि यहाँ आपको फिर लीड्स ज्यादा मिलती है और आपका क्लोजिंग हो जाता है, फिर आपको घर से पैसे नहीं लाने पड़ते। रही बात दूसरी कि कितने महीने के लिए प्रिपेयर्ड हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको 6 महीने का पैसा लेके आना है भाई। मैं देखता हूँ विवेक सर, कुछ लोगों का दूसरे तीसरे दिन ही क्लोजिंग आ जाता है, कुछ राइट लोगों सर। का 15 दिन में आ जाता है, कुछ लोगों का मंथ के एंड में आ जाता है। तो जी। आराम से अगर आप 30,000 का बजट लेके चलते हो, कंपनी सपोर्ट वगैरह मिला के आपको करीब करीब 50,000 का बजट हो जाता है वो, और अच्छी हम्म। खासी लीड आ जाती है, एक सेल निकल जाता है आपका। अगर आप बस शुरुआत करो, अभी के लिए जो नए लोग हो बस शुरू करो। इतना सोचने समझने में, विचार करने में समय मत जाया करो भाई कि मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, सब कुछ मेरा माइंडसेट ऐसा साल भर का बन जाएगा तो मैं ऐसा शुरू करूंगा। पहले शुरू करो, सब बन जाएगा। शहर की सारी लाइटें ग्रीन हो जाएंगी तब गाड़ी लेके निकलूंगा, ऐसे वाले मिथ में मत रहिए, निकलिए। है ना? लाइटें राइट सर। लाल और ग्रीन होती रहेंगी। ठीक। तो शुरू कर दीजिए, काम हो जाएगा। 30,000 का बजट लेके आइए, शुरुआत करिए। आराम से 30 दिन 35 दिन में आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत। एक बैच के लिए काम शुरू करिए, अगले बैच तक, जो बैच आएगा इवेंट का, उस तक तक आपकी क्लोजिंग हो जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम्म।